जैसा कि डिफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन इंग्लिश अगर हम बात करें अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मीन्स कि जो सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट को उसके नंबर के अनुसार और उसके पर्सन को देख करके प्रयोग की जाएगी। इन अदर वर्ड्स अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो जो द वर्ब है मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज द सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब वैसे ही आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर हमारा पर्सन फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन के अनुसार आएगी। और थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर प्लूरल वर्ब की का प्रयोग किया जाएगा। आगे और देखते हैं, इसी में लिखा गया है सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर। ध्यान रखना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अपने ही फॉर्म में होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। दिस इज द मेन रूल दैट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द कंसेप्ट। और यही वो मुख्य नियम है जो इस अवधारणा की पृष्ठभूमि को बनाता है। आगे देखते हैं अब हम इसके रूल्स। सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम इन एनी सेंटेंस द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड वर्ब एग्रीमेंट। एक बार आप फिर से डेफिनेशन देख सकते हो कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे सब्जेक्ट का नंबर होगा, वैसे ही उसकी वर्ब प्रयोग की जाएगी। यहां आप देख सकते हो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिखा गया है ही कम्स, सेकंड में लिखा गया है दे कम। अब यहां पर देखते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है मेन दो ही नियम है। सबसे मेन दो ही नियम है यहां पर। जैसा सब्जेक्ट हमें देखना है वैसे ही वर्ब हमें यूज करनी है। यहां पर अगर हम देखें तो जो इस पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है वो आया है ही, जो कि सिंगुलर है, और इसलिए यहां पर जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर ही आई है, मीन्स की कम्स। अगर दूसरी बात की जाए दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आया है दे, जो कि प्लूरल है, और थर्ड पर्सन का है प्लूरल है। दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों थर्ड पर्सन के हैं, दोनों प्रोनाउन हैं। पहले ही और दूसरे में दे। ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए उसने अपने साथ कम्स लिया जो कि सिंगुलर वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में बात की जाए दे जो है वो प्लूरल है और इसलिए उसने अपने साथ प्लूरल वर्ब ली। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन के अंत में अगर हम एस लगाते हैं तो जो बनता है वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं तो जो फॉर्म बनेगी वो सिंगुलर की बन जाती है। दोनों में बहुत ही अंतर है, सिर्फ एस और ईएस का फर्क है। अगर हम नाउन में एस या फिर ईएस जोड़ लेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में अगर एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो तुरंत वहां पर सिंगुलर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। पहले इरेज कर लिया जाए सब। हाँ, आगे देखते हैं। यहां पर भी वर्ब दे रखी गई है इज और हैज, आर, हैव। ये सारी की सारी जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं। इज और हैज सिंगुलर वर्ब में होता है। इनका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल वर्ब जो है ये भी आर और हैव हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आती हैं। मीन्स कि ये चारों की चारों हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट टेंस की हैं। बस अंतर क्या इनको हमें देख करके लगाना है। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर जैसा टेंस होगा टेंस के अनुसार हम वहां पर इज या फिर हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हमें तो आर का यूज करेंगे या फिर हैव का यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो
और बात की जाए टेंस की, जब टेंस हमारा पास्ट में चला जाए तो वहां पर हम सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ वहां पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस अंतर क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगी वो अपने साथ या तो एस लेके या तो फिर ईएस। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अभी एक और रूल आपको बताया था कि हम वर्ब के अंत में अगर एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर गोज लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिखा है गो और गो के साथ में हमने या तो एस जोड़ना है या तो ईएस जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जैक्ट लगाएंगे यहाँ पर ईएस जोड़ेंगे तो जो वर्ब हमारी बनती है वो क्या बनेगी, गोज बनेगी। जब गोज बन जाएगी मतलब कि जो वर्ब है वो सिमिलर बन जाती है। और रही बात अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ सेम की सेम ऐसे वर्ब हम रख देते हैं, देख सकते हैं आप, गो सेम ऐसे आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, इसको रूल में समझेंगे। रूल फर्स्ट हमारा कहता है when two singular nouns, जब दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड बाय एंड से, मीन्स कि अगर किसी भी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन प्रयोग किए गए हों, जैसे कि देखते हैं एग्जांपल में, यहाँ पर हम द बॉय एक ही है, गर्ल भी एक ही है, सिंगुलर सिंगुलर है, दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन है यहाँ पर। और दूसरी बात कहा गया है जब उनको हम एंड से जोड़ते हैं, हमने एंड से जोड़ भी दिया, तो जो भी वर्ब वहां पर आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी। मीन्स कि यहाँ पर जो यूज की गई है वर्ब वो है प्लूरल वर्ब यूज किया गया है यहाँ पर। मीन्स कि आर जो वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है। क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं हम इसको। रूल कहता है हमारा when two singular nouns, जब दो सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड से जुड़े हों, द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। बस हमें यह ध्यान रखना है सेंटेंस के टेंस को। अगर हमारा पास्ट टेंस होता तो यहां पर आर की जगह पर वर आता। अब ये हमारा जो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर तरीके से। ये सबसे छोटा था, सबसे शुरुआती एग्जाम्पल था, बिल्कुल छोटा सा। अब आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। देखते हैं हम अगला रूल। सेकंड रूल हमारा कहता है when two nouns connected by and, जब दो नाउन कनेक्ट की गई हो किससे, एंड से, और दोनों टुगेदर मतलब दोनों साथ साथ रिप्रेजेंट करती है किसी एक पर्सन, एक ही व्यक्ति के बारे में कहे, या फिर किसी एक चीज के बारे में ही कहे, या फिर किसी एक आइडिया के बारे में कह रही हो, तो उसके साथ जो वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक बार फिर से, जब दो नाउन एंड से कनेक्ट किए गए हों। अभी आपने क्या पढ़ा, जब दो सिंगुलर नाउन, आपने पहले रूल में क्या देखा, यहां पर आपने पहले रूल में देखा है जब दो सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट किए गए हों किससे, एंड से, तो वहां पर हमने कौन सा वर्ब यूज किया है, प्लूरल। लेकिन सेम इसी का देखते दूसरा रूल क्या कह रहा है हमारा, जब दो नाउन्स कनेक्ट किए गए हों एंड से, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन कंडीशन ये कहती है कि दोनों नाउन जो है जब एंड से कनेक्ट किए गए हो तो वो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वस्तु को या फिर किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये जरूर हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे ज्यादा यहां पर हम देखेंगे एग्जाम्पल लिखा गया है, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं या नाउन ढूंढते हैं। यहां पर एक नाउन है प्रिंसिपल,
दूसरा नाउन कौन सा है? साइंस टीचर। अब रूल क्या कहता है, रूल समझते हैं। रूल हमारा कहता है जब दो नाउन, पहली नाउन तो ये हो गई, दूसरी नाउन साइंस टीचर, कनेक्ट किससे किए गए हैं? एंड से, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल का कहने का जो अर्थ है, जो प्रिंसिपल है वही साइंस टीचर भी है। मीन्स कि उस स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो या जिस स्कूल की बात की जा रही है, उस स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो साइंस का टीचर है। मीन्स कि व्यक्ति तो एक ही है। मीन्स कि जो यहाँ पर आइडिया प्रेजेंट करी जा रही है किसी एक व्यक्ति के लिए की जा रही है, सेम पर्सन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति एक ही है, अकेला ही व्यक्ति है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल जो भी यूज किया जाएगा वो पहले वाले नाउन के साथ ही किया जाता है, यह हमेशा ध्यान रखना। अगर इन केस इसके साथ भी अगर कोई आर्टिकल आ जाता, साइंस टीचर के सामने भी अगर कोई आर्टिकल यहाँ पर मान लीजिए आ गया होता है, यहाँ मान लीजिए हमने फिर लिख दिया द, दूसरा आर्टिकल आ गया, मीन्स के दोनों के साथ दो आर्टिकल आ गए। प्रिंसिपल के साथ भी एक नाउन हमारा प्रिंसिपल हो गया, दूसरा हो गया साइंस टीचर, और दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया, यहाँ पर भी द और यहाँ पर भी द लगा दिया। तो अब इसका मतलब हो गया दो व्यक्ति। जब दो व्यक्ति हो गया तो वर्ब तुरंत जो है वो पलट जाएगी, मतलब कि प्लूरल बन जाएगी। अभी इतना ही देखते हैं, आगे रूल हैं अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल थर्ड कहता है इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स, दो विभिन्न प्रकार के सिंगुलर नाउन होने चाहिए, डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, किसी एक आइडिया को जब एक्सप्रेस करें तो उसके साथ जो वर्ब है शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म, उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। आगे और भी कह रहा है, और इफ द टू सिंगुलर नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन पेयर्स देन द वर्ब यूज्ड विल बी सिंगुलर। मीन्स कि अगर दो सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन यूज किए गए हो वो भी पेयर्स में, तो उसके साथ भी जो वर्ब आने वाली है वो भी सिंगुलर आएगी। हम एग्जांपल से समझते हैं। द लॉ एंड ऑर्डर, ये पेयर में आता है हमेशा, लॉ एंड ऑर्डर, तो इसके साथ जो वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर यूज की गई है। इस जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। सेकंड देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमेशा पेयर में ही चलता है। जब पेयर में है तो उसके साथ, फिलहाल देखते हैं, प्रॉफिट अलग नाउन है, लॉस भी अलग नाउन है, लेकिन ये हमेशा जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वो पेयर में किया जाता है। जब पेयर में किया जाता है तो उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज की जाएगी वो भी सिमिलर ही होगी। दूसरा एक और है एग्जांपल, हार्ड वर्क एंड लक, यहां पर भी दो नाउन्स हैं, दोनों डिफरेंस हैं, लेकिन ये भी यहां पर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, मीन्स इसके साथ भी इज आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हम रूल 4 देखते हैं। रूल 4 कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट एडेड विद एज वेल एज, इनको ध्यान में रखना, आप जितने वर्ड मिलने जा रहे हैं, एज वेल एज, विद, एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं और ये वर्ड दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हों तो उसके साथ जो वर्ब यूज आने वाली है, वो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। मीन्स कि अगर हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो मान लीजिए सिंगुलर है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर जो हमारा सब्जेक्ट पहला वाला प्लूरल में है तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब आने वाली है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल दे रहा है राम, एज वेल एज, देखिए जुड़ रहा है एज वेल एज से,
उसके बाद लिखा गया हिज पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स जो होता है वो प्लूरल होता है, क्योंकि वो माता और पिता दोनों को रखता है साथ में। अगर बात की जाए सिर्फ पेरेंट की, PARENT, पेरेंट की बात की जाए तो ये हो जाता है आइदर मदर और फादर के बारे में बोलेगा। लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है पेरेंट्स, ये तो प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, रूल जो हमारा कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो जोड़े गए हो किससे, एज वेल एज से, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है राम है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आ रही है, यहां पर सिंगुलर वर्ब ही आने वाली है। सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। द कैप्टन, एक सब्जेक्ट हमारे यहां मिल गया, along with, इससे जोड़ा जा रहा है, along with देखते हैं ये दिया गया है रूल में हमारे। दूसरा है द सेलर्स, सेलर्स जो है प्लूरल है, द कैप्टन सिंगुलर है। अब रूल ने क्या कहा है, दो सब्जेक्ट जब ऐसे वर्ड से जोड़े गए हो जैसे along with, as well as, with, together with, in addition to, but, beside, except, etc, जो भी हैं वर्ड, इनके साथ अगर जोड़ा गया है तो जो भी वर्ब आने वाली है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन है, जो कैप्टन है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार जो है वर्ब जो यूज की गई है वाच, मतलब टेंस जो हमारा पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस की जो सिंगुलर वर्ब होती है वो वाच होती है। तीसरे में देखते हैं माई फादर, जोड़ दिया गया किससे, अनलाइक से, किसको जोड़ा जा रहा है, माई अंकल्स को, और जो वर्ब यूज की जा रही है यहाँ पर इज। अब देखते हैं कहाँ से इज आया यहाँ पे, माई फादर सिंगुलर है, सबके फादर एक ही होते हैं। सेकेंड दिया गया है माई अंकल्स, यहाँ पर अंकल्स लिखा गया, अंकल्स तो प्लूरल हो गया, फादर सिंगुलर हो गया। रूल ने क्या कहा है, जब इन वर्ड से जोड़े गए हों, सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऐसे वर्ड से जोड़ा गया हो तो वहां पर जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और पहला सब्जेक्ट जो है वो फादर है, माई फादर, और माई फादर जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, इसलिए यहां पर हमने इसका प्रयोग किया है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, When two, जब दो या से ज्यादा, मोर सब्जेक्ट्स, अभी तक हम दो ही पढ़ते आ रहे थे, 4 रूल तक हमने दो ही पढ़ा है। पाचन देखते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्ट किए गए हो, किससे कनेक्ट किए गए हैं, और, नॉर, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, तो उसके साथ जो वर्ब आने वाली है द सब्जेक्ट क्लोज टू इट, मीन्स कि इस वर्ड के जो ये वर्ड दिए गए हैं और, नार, आइदर आर, नेदर नार, तो इसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट उसके नज़दीक होगा, बिल्कुल क्लोज होगा, तो वही वर्ब उसके साथ आने वाली है जो सब्जेक्ट वहाँ पर होने वाला है। मीन्स कि इन वर्डों के पास जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही आने वाली है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जेम्स नाम है, सिंगुलर है, जॉन ये भी नाम है, सिंगुलर है, कनेक्ट किससे किया गया, आइदर डॉट डॉट और से। अब क्या कह रहा है, यहां पर वर्ब किया है यूज किया गया है यहां पर इज को, इज जो होता है वो सिंगुलर होती है। अब देखना है फिर से रूल को, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट की बात करते हैं, जोड़ दिए गए किससे, आइदर आर से जोड़ दिया गया यहां पर, तो जो भी वर्ब यहां पर आएगी वो जो वर्ब के क्लोज होगी, जो सब्जेक्ट है जो वर्ब के क्लोज होगा उसी के अनुसार आएगी। अब यहाँ वर्ब जो है इज है, जो वर्ब है यहाँ पर इज है, और इसके जस्ट पहले क्या आया है, जॉन, जॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब यूज की गई, इसलिए यहां पर हमने इसका प्रयोग किया गया। दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे,
नेदर यू, एक सब्जेक्ट ये मिल गया हमको यू, दूसरा है ही। अब यू जो है वो प्लूरल है और ही जो है वो सिंगुलर है। रूल कहता है जब दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो नीदर नार से जोड़े गए हों, नीदर नार से जोड़ दिया गया, तो जो भी वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट को देख के आएगी। यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो इसका प्रयोग किया गया है और इसके जस्ट पहले ही आया है, ही सिंगुलर है और इसलिए इसने अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ इसमें देखो थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे द चीफ मिनिस्टर, दूसरा है द कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक में मिनिस्टर है और दूसरे में मिनिस्टर्स, मतलब नाउन के अंत में एस लगने का मतलब तुरंत वो क्या बन गया, प्लूरल। और ये पहला वाला क्या है, सिंगुलर। अब फिर से इसको समझते हैं। जब दो सब्जेक्ट, यहां पर कौन से, द चीफ मिनिस्टर, दूसरा द कैबिनेट मिनिस्टर्स, जब दोनों सब्जेक्ट जोड़े गए हैं किससे, आइदर और से, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट को देख करके आएगी। अब यहां पर जो वर्ब यूज की गई है आर को हमने प्रयोग किया है और आर के जस्ट पहले सब्जेक्ट जो आया है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स आया है, मीन्स कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। नेक्स्ट में देखते हैं, ये और बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहां पर देखेंगे आइदर यू आर आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यहां पर आइदर लिखा गया है और आर से जोड़ा गया है। यहां पर जो सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। अब यू भी प्लूरल है, आई भी प्लूरल है, तो इसके साथ आर होना चाहिए, लेकिन आई जो होता है वो अपने साथ जो वर्ब लेता है वो एम को लेता है, इसलिए यहां पर हमने एम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला रूल, यूजेस ऑफ आइदर नाइदर नन। अब इसका यूज करने जा रहे हैं, देखते हैं। हमने रूल को 2-3 पार्ट्स में बांटा है, ए बी सी में। सबसे पहले हम देखेंगे नाइदर ऑफ का प्रयोग। नाइदर ऑफ का जो प्रयोग करते हैं इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजों के लिए या फिर दो पर्संस के लिए, एंड नॉट वन ऑफ द टू। और ऐसे केस में मतलब कि दो चीजें हो या दो पर्सन हो और दो में से कोई भी नहीं, मतलब कि आएगा दो ही के लिए लेकिन दो में से कोई नहीं। जैसे हम कहते हैं कि ना तो मम्मी आए हैं ना तो पापा आए हैं, दो लोग हो गए और दोनों में से कोई भी नहीं आया है, इसलिए इसके साथ हम यहां पर नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नाइदर ऑफ, वर्ड जुड़ गया नाइदर ऑफ हिज 5 सन्स, यहां पर नंबर कितने हैं, 5 है, तो यह सेंटेंस जो है पूरी तरीके से अब गलत हो गया। इसके साथ हम अगर यहां पर हम क्या करते, टू लिखते, अगर हमने यहां पर टू लिखा होता, टू सन्स, तो यह सेंटेंस जो है हमारा वो करेक्ट होता। नेक्स्ट देखते हैं, नन ऑफ। अगर ऐसे केस में वहां पर जब सब्जेक्ट की बात हो और वहां पर जब दो से ज्यादा की बात की गई हो तो वहां पर हम नन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नन जो होता है वो टू से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए आता है, इसलिए यहां पर नन का प्रयोग किया गया है और जो सेंटेंस है इसलिए यहां पर ये करेक्ट है। आगे देखते हैं इसके अगला, बी में दिया है आइदर ऑफ का प्रयोग। जैसे अभी था नेदर ऑफ वैसे है आइदर ऑफ, मतलब कि नेदर ऑफ जो था वो दो में से किसी एक के लिए भी नहीं था, लेकिन यहां पर यह कहने क्या जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें चॉइस करना है किसमें, दो पर्सन में या दो चीज में से। जैसे आपको पूछा जाए आप चाय पियोगे या तो कॉफी, दो में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है। दूसरे में क्या था, पहले वाले में मतलब जो अभी पहले हमने पढ़ा उसका क्या मतलब था, उसने कहा है कि ना तो आप चाय पियोगे ना तो कॉफी, दोनों में से कुछ भी नहीं करना है हमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन देने जा रहा है आपको, दो ऑप्शन दे दिया गया, एक और दो। अब इससे पूछा जा रहा है कि पहला तुम्हें लेना है या दूसरा लेना है। अब यहां देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखो, आइदर ऑफ से हमने जोड़ दिया, उसके बाद यहां पे द 3 चिल्ड्रन कर दिया, दो से ज्यादा हो गया, मतलब जब दो से ज्यादा हो गया तो उसके साथ आइदर ऑफ का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
लेकिन अगर इसी जगह पर टू होता, यहां पर मान लीजिए हमने किसका प्रयोग किया होता, टू का, तो उसके साथ जो वर्ब आती, वर्ब की बात छोड़ देते हैं पहले यहां पे, इसके साथ फिर हम आइदर आपका ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वन आप का प्रयोग। वन आप का जो प्रयोग होता है वो सेलेक्ट करने के लिए होता है, किसके लिए, दैट हैज मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा। मतलब अब यहां पर अगर हमने वन आप का प्रयोग किया होता तो वो बिल्कुल करेक्ट होता। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर वन होगा, वन ऑफ द सिक्स बॉयज। आप देख सकते हो यहां पे मोर देन टू हो गया तुरंत। जब मोर देन टू हो गया तो वहां पर हम क्या करेंगे, वन ऑफ का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं, रूल नंबर 7, व्हेन नॉट ओनली बट आल्सो इज यूज्ड टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स। जब नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का प्रयोग हम जो करते हैं और वो भी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो उसके साथ जो भी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के क्लोज वाले वर्ब के अनुसार ही आएगी। मीन्स कि जहां पर वर्ब का यूज करेंगे हम, उसके बगल में, जस्ट बगल में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। मीन्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नॉट ओनली, एक तो हमने जोड़ा सिल्वर को, बट आल्सो किससे जोड़ा है, गोल्ड से, दो जुड़ गए, सिल्वर और गोल्ड, दो सब्जेक्ट हमारे जुड़ गए, किससे, नॉट ओनली और बट आल्सो से। तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो नजदीक वाले सब्जेक्ट को देख के आएगी। अब यहां पर कौन सी वर्ब आई है, आर, आर आई है, तो आर जो है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट को देख के आएगा। अब नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, गोल्ड तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के अनुसार यहां पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। मीन्स कि यहां पर जो है आर की जगह पर क्या आएगा, इज आना चाहिए। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे हम, नॉट ओनली, फिर नॉट ओनली जोड़ा किससे गया, सिल्वर और गोल्ड को, फिर दोबारा जोड़ा गया किससे, नॉट ओनली बट आल्सो को। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो नजदीक वाले सब्जेक्ट को देख के आएगी। नजदीक में जो सब्जेक्ट है वहां पर गोल्ड है, गोल्ड सिंगुलर है, और सिंगुलर के अनुसार कौन सी वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, इज आ गई। मतलब कि जो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, नॉट ओनली द बॉयज, एक सब्जेक्ट मिल गया द बॉयज, दूसरा मिल गया द कोच, दो मिल गए हमको। अब जो वर्ब यहां पर यूज आने वाली है इनको हमने जोड़ दिया किससे, नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़ दिया। तो जो भी वर्ब यहां पर आएगी वो सब्जेक्ट को देख के आएगी, नजदीक वाले, नजदीक जो सब्जेक्ट है कोच है, और कोच जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के अनुसार जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वांट्स, वो सिंगुलर है। आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो प्रकार की वर्ब यूज की जाती हैं, एक वी फर्स्ट होती है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, दूसरी जो होती है वो वी फर्स्ट होती है लेकिन उसके साथ में या तो हम एस जोड़ देते हैं या फिर एस जोड़ देते हैं, जो कि सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर उसके साथ वांट्स, मेन जो वर्ब है वो क्या है, वांट है, तो वांट के अंत में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। इसलिए जो सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल आप खुद देखना, खुद समझना इसको और स्वयं करना। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं हम, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा कहता है, व्हेन टू नाउन्स, जब दो नाउन ज्वाइंड बाय एंड, आपने कई बार पढ़ा है, अभी देखो क्या होता है, कुछ तो अलग होने वाला है क्योंकि रूल नंबर 8 बना अलग, हैव देयर ऑन आर्टिकल, जब इनका अपना खुद का आर्टिकल हो। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था, द प्रिंसिपल एंड द स्कूल टीचर हैज नॉट कम इन द स्कूल। वहां पर प्रिंसिपल और साइंस टीचर के पहले अगर दोनों बात की जाए
दोनों के एक ही के बारे में कहा गया था, तो वहां पे जो आर्टिकल आया था सिर्फ एक के साथ आया था। यहां देखते हैं क्या होने जा रहा है। जब दो नाउन्स ज्वाइंट किए गए हों किससे, एंड से, तो उसके और साथ साथ उनका अपना खुद का आर्टिकल हो, मतलब कि एक यहां पर है डायरेक्टर, दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर, और दोनों के अपने आर्टिकल हैं। द भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल हो गया, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो उनके साथ जो जब प्लूरल मान लिया गया तो प्लूरल के साथ प्लूरल बनवानी है, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। मीन्स कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, अगर बात की जाए अब यहाँ पर डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की, तो दोनों अलग अलग हैं। दोनों के साथ आर्टिकल लगने का मतलब हो गया कि दोनों को दोनों अब अलग हो गए। जब दोनों अलग हो गए तो मतलब दो हो गए, और अंग्रेजी में जो रूल कहता है मोर देन वन मतलब प्लूरल, तो उसके साथ प्लूरल हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो नाउन्स हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, दोनों के साथ अपना खुद का आर्टिकल है, और जोड़े किससे गए हैं, एंड से। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी आने वाली है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। मीन्स कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर। दूसरे में देखते हैं, सेम इसी एग्जांपल लिखा गया है, करेक्ट किया गया है। हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, दोनों के साथ अपना खुद का आर्टिकल हो गया, दोनों एंड से जोड़ दिए गए हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आ गई है वो आर आई है। मीन्स कि जो सेंटेंस है हमारा वो करेक्ट है। हाँ, इसका दूसरा नोट करके दिया गया है, देखते हैं नोट में क्या कहता है। बट व्हेन टू नाउन्स ज्वाइंट किए गए हैं एंड से, लेकिन उनके पास अपना खुद का आर्टिकल ही नहीं हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और उसको हम सिंगुलर कंसीडर भी करेंगे। द आर्टिकल यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट नाउन। अभी जस्ट पहले हमने रूल बताया था आपको कि आर्टिकल जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही होने वाला है, या पहले वाले नाउन के साथ ही होने वाला है। यहां पर देखते हैं हम, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया, दूसरा है प्रिंसिपल। अब देखते हैं सबसे पहले दोनों के पहले आर्टिकल है कि नहीं है। इसमें आर्टिकल है प्रिंसिपल के पहले, और डायरेक्टर के पहले आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। तो रूल क्या कह रहा है कि जब दो नाउन एंड से जोड़े गए हों, एंड से जोड़ दिए गए, और उसमें खुद का आर्टिकल ना हो, और दूसरा क्या कह रहा है, जो आर्टिकल होगा वो पहले वाले नाउन के साथ होगा, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर। तो और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आने वाली है। मीन्स कि यहां पर इच यूज किया गया, सिंगुलर किया गया, मतलब सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर। अब देखते हैं बात किसकी की जा रही है, चेयर की। चेयर जो है वो कैसी है, कंफर्टेबल भी है, और दूसरी क्या बात है, लार्ज भी है। मतलब जो चेयर है वो एक ही है, जो चेयर है वो एक ही है, बस क्या है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो लार्ज भी है और कंफर्टेबल है। और आर्टिकल देख सकते हो आप, एक ही साथ यूज किया गया पहले के साथ, तो उसको हम कंसीडर क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब यहाँ पर इज आया है, ये सेंटेंस भी जो है हमारा वो करेक्ट है। देखो थोड़ा सा इसका सब रूल दिखाया जा रहा है आपको दोनों पॉइंट्स में। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, दो नाउन्स हैं, एक ब्लैक है और दूसरा व्हाइट कैट के बारे में कह रहा है। जो कैट है वो एक तो ब्लैक है, दूसरी बात व्हाइट भी है, दो चीज होगी। मतलब जो बिल्ली है वो ब्लैक है, कैट है, लेकिन दोनों के पहले खुद का आर्टिकल है। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो बिल्लियों के बारे में बात कर रहे हैं, दो कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे में देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कैट, कैट तो यहां पर एक है। अब देखते हैं सबसे पहले, ये तो कलर के बारे में हो गया, व्हाइट और ब्लैक। मतलब जो यहाँ पर आर्टिकल है वो सिर्फ एक के साथ आया, एक के साथ आने का मतलब हुआ कि वहां पर जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है वो अकेला है, सिर्फ उसके गुण के बारे में बता दे रहे हैं, उसके साथ जो एट्रीब्यूट लगा दिया, जो एडजेक्टिव लगा दिया हमने, वो तो अलग हो गया। मतलब ब्लैक और व्हाइट लगा दिया, मतलब जो बिल्ली है वो दो रंग में है, हो सकता है आधी पूरी, मतलब आधी ब्लैक है आधी व्हाइट है। इसलिए यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे हम उसको एक ही कंसीडर करने वाले हैं, और पहले वाले में क्या था, दो था। अगला रूल देखते हैं, रूल 9, बात करने जा रहा है कलेक्टिव नाउन के बारे में।
थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ होल ग्रुप। कलेक्टिव नाउन का जो प्रयोग करते हैं हम किसी संपूर्ण ग्रुप को दिखाने के लिए किया जाता है। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल। वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर आपको, ग्रुप, कमेटी, क्लास। ग्रुप का मतलब जैसे मान लो उसमें ग्रुप में 5-6 लोग, 6-7 लोग बैठते हैं, ग्रुप हो गया। कमेटी हो गया, कमेटी जब कोई बैठती है तो उसमें 5-6 लोग कम से कम होते हैं, रखे जाते हैं। क्लास, सिंपल सा क्लास में 20-30 बच्चे होते हैं कम से कम। ऐसे और कई सारे वर्ड हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टीम है, हर एक टीम में किसी में 2 टीम, किसी में 10 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 6 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 12 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे आर्मी हो गया, आर्मी अकेले तो होता नहीं है, समूह होता है कई लोगों का। इस तरीके से और कई सारे वर्ड हैं आपको। क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, ज्यूरी, माइनॉरिटी, पब्लिक, मॉब एक्सेट्रा। मतलब इतने वर्ड हैं और भी कई सारे हैं जो कलेक्टिव नाउन के हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, वो इनको हम इंडिविजुअल ही समझते हैं। मतलब कि हम इसको एक ही मान के चलते हैं। जब एक मान के चलेंगे तो सिंपल सी बात है, जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आने वाली है। देखते हैं, द कमेटी, वर्ड आ गया कमेटी, ये देख सकते हो आप। द कमेटी हैव मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। आगे इनकरेक्ट लिख दिया गया, क्यों, देखते हैं। जो कमेटी वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। और जब कह रहा कलेक्टिव नाउन जो है वो इंडिविजुअल माने जाते हैं। जब ये डिनोट करते हैं किसी एक ग्रुप को तब ये इंडिविजुअल माने जाते हैं। जब इंडिविजुअल माने जाते हैं तो मतलब एक माना गया, एक मतलब सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो, यहाँ पर द कमेटी हैज मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उसने मिला, एक्सेप्ट किया और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। मीन्स कि यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो हैज आई है, और हैज जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। और एग्जांपल देख सकते हो, द फैमिली वर्ब। फैमिली तो मानते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 लोग होते हैं, कई लोग से मिलकर फैमिली बनती है। बट फैमिली जो वर्ड होता है वो कौन सा वर्ड होता है, कलेक्टिव नाउन का। और कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी एक ग्रुप को डिनोट करती है। और जब ग्रुप को डिनोट करती है तो इंडिविजुअल बन जाती है। और इंडिविजुअल बनने का मतलब हो गया कि वो सिंगुलर हो गई। और सिंगुलर हो गई तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। मतलब वहां पर वाज का प्रयोग किया जाएगा या इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसा टेंस होगा वैसा। तो मीन्स कि दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, द फैमिली वाज हैप्पी एट द न्यूज। सेंटेंस करेक्ट है वाला, और पहला जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। इस तरीके से और भी है, आप एग्जाम्पल देखना और समझना, स्वयं कोशिश करना। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है, ये भी कलेक्टिव नाउन के ही बारे में है। रूल नंबर 10 भी हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन के बारे में कह रहा है। देखते हैं क्या कहता है अभी ये। अ कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज प्लूरल। अरे वाह, अभी इसने क्या बोला, जस्ट पहले कुछ देर पहले बदल गया। तो 9 नंबर रूल नंबर ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर काउंट किया जाता है, लेकिन कब, जब वो कंसीडर किया जाता है इंडिविजुअल, लेकिन किसी एक ग्रुप को डिनोट कर रहा हो तब। अब यहां पर देखते हैं, अब इसको हम क्या ट्रीट करने जा रहे हैं, प्लूरल। व्हेन द ग्रुप, लेकिन जो ग्रुप है जिसको हमने अभी क्या माना था, इंडिविजुअल माना था, व्हेन द ग्रुप इट्स नेम इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स because members of the group can act on their own, the word is considered plural। अब इसको हम प्लूरल मान लेंगे, लेकिन कब मानेंगे, मान लीजिए हमारे ज्यूरी के मेंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब पांचों ने जब किसी प्रपोजल को या किसी को सिलेक्ट करना है, अब पांचों ने हाँ बोल दिया, सबने क्या बोला, हाँ ये बच्चा जो है ये सही है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। लेकिन इन्हीं में से अगर किसी ने कह दिया नहीं मुझे नहीं एक्सेप्ट, मुझे इसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लगा, तो अब 2 के विचार कुछ अलग हो गए, 3 के विचार अलग हो गए। तो अब ये क्या बन जाएंगे,
इनके जो विचार है जब अलग हो गए, जब विचार अलग हो गए तो इनमें मतभेद हो गया, जब मतभेद हो गया तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे। कई सारे आ गए, जैसे एग्जांपल देखो, द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस। आप इस वर्ड से साफ साफ देख सकते हो कि ज्यूरी का जो रिएक्शन आया है वो डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट मतलब भिन्न हो गया, मतलब किसी विचार को लेकर के वो अलग हो गया। जब विचार को लेकर के अलग हो गया तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल यूज की जाएगी। मीन्स कि हम ज्यूरी को यहाँ पर क्या काउंट करने वाले हैं, अब प्लूरल कंसीडर कर लेंगे। और एक बड़ी बात, अगर वहां पर सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो वो भी प्लूरल ही बन जाएगा। यहां पर दे देख सकते हो आप, दे वर्ड जो है ये भी प्लूरल है। आए समझ में आपको? अगला रूल नंबर 11, when a lot of, a great deal of, plenty of, most of और क्या है, सम ऑफ, रेफर टू नंबर। जब ये नंबर को रेफर करते हैं मतलब काउंटेबल नाउन की ओर इंगित करते हैं तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल देखते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, वर्ड आ गया अ लॉट ऑफ, मिल गया हमको अ लॉट ऑफ पीपल। अब यहां पर जो वर्ब आई इसको बाद में देखते हैं, पहले प्रेजेंट इन द गैलरी सम ऑफ द स्टूडेंट्स। पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स जो है ये भी काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसी वक्त साथ में, अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द गैलरी सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। यहां भी वर्ब को देखते हैं, यहां भी वर्ब देखते हैं, यहां भी वर्ब देखते हैं हम, और यहां की भी वर्ब देखते हैं। चारों वर्ब देखते हैं दोनों सेंटेंस में। अ लॉट ऑफ वर्ड जुड़ गया, अ लॉट ऑफ यहां भी आ गया। पीपल, पीपल, जो पीपल वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल होता है और काउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। मीन्स कि इस वाले में यहाँ पर वर आ रहा है, यहाँ पर वाज आ रहा है, मतलब जो ये गलत है। यहाँ पर हमने वर यूज किया, ये भी सही जा रहा है। आगे सेंटेंस थोड़ा सा दो जोड़ के रखा है इसमें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर इसने वर यूज किया, यहाँ भी इसने वर यूज किया, मतलब दोनों जगह इसने वर यूज किया, इन्होंने सही किया। लेकिन पहले वाले में एक जगह पर इन्होंने वास कर दिया था, इसलिए जो सेंटेंस हो गया पहला वाला गलत हो गया था। इसका एक और सब रूल है, नोट करके दिया गया आपको। यदि यही एक्सप्रेशन कौन से, सेम है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, जब भी किसी नंबर को करते हैं, रेफर करते हैं, तब ये काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल को रेफर करते हैं तो प्लूरल होते हैं। लेकिन इसी का जो दूसरा रूल कह रहा है, जब यही वर्ड किसी अमाउंट की ओर इंगित करें, मीन्स कि अनकाउंटेबल नाउन की ओर दिखाते हैं, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आने वाली है। देखते हैं, अ लॉट ऑफ, सेम वर्ड आया जो पिछले सेंटेंस में था, वर्क। अब वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक काम, दो काम, तीन काम नहीं कह सकते इसको हम। वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके साथ हम कोई भी वर्ड यूज करें, जो पहले भी रूल में दिखाए गए आपको, जो भी वर्ड है उनमें 5, 6, 7, 8 जो भी रूल थे आपको, जो वर्ड मिले हैं आपको, वो अगर कोई भी वर्ड उसमें आया हो, अब जब हमें वर्क जो है अमाउंट की ओर दिखा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। मीन्स कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो आई है हैज, तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा करेक्ट होता है। ऐसे एक और दे दिया गया, ये देख सकते हैं आप, अ ग्रेट डील ऑफ, और क्या दिया है दूसरा, वर्क, और दूसरे साथ में वर्ब जो दी है सिंगुलर दी गई है। मीन्स कि जब हमें अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा इसके साथ तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के जैसे, और जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आने वाली है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इसमें यहाँ पर, जिसे नन के बाद में प्लस करके ऑफ द हो,
और उसके बाद फिर प्लस करके कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे देख सकते हो, स्ट्रक्चर देखेंगे, नन हो गया, उसके बाद ऑफ द हो गया, काउंटरफीट मनी, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन हैव तो प्लूरल है, सेंटेंस इसलिए जो है ये इनकरेक्ट हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में देख सकते हो, फॉलो करा नन ऑफ द काउंटरफीट मनी। अब सेम फॉलो करता जा रहा है, मतलब नन ऑफ द काउंटरफीट मनी अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। मतलब ये जो सेंटेंस यहाँ पर जो वर्ड आया है हैज, तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रक्चर भी क्या कहता है हमारा? नन सेंटेंस में, फिर आप द से जुड़ा हो, सेम वही भी, लेकिन यहाँ पर क्या हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। पहले क्या है? अनकाउंटेबल, इस पे प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है हमारे, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आने वाली है। देखो, नन हो गया, ऑफ द हो गया, स्टूडेंट्स ये भी सही हो रहा है, हैज आया यहाँ पर, हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में क्या कहते हैं? ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? नन फॉलो किया, ऑफ द भी फॉलो किया, स्टूडेंट्स भी फॉलो किया, तो इसके साथ जो वर्ब यूज करने जा रहे हैं हम वो प्लूरल कर रहे हैं, हैव। हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है ये वाला करेक्ट हो गया। आगे रोल नंबर 13 क्या कह रहा है? बात करने जा रहा है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में। ए नंबर ऑफ दिखने में तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है हमको, ए मतलब सिमिलर, एक ही, लेकिन नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अगर नंबर ऑफ के पहले आ आया हो, मतलब ए आया हो, और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन दी गई हो, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ हमेशा। लेकिन इसी केस में अगर थोड़ा सा विपरीत करें हम, द नंबर ऑफ की और इसके साथ प्लूरल नाउन हो, नाउन तो दोनों प्लूरल प्लूरल हो रही है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो रहा है, आर्टिकल का पहले वाले में ए आ रहा है और दूसरे वाले में द आ रहा है। अब ऐसे केस में अगर अ नंबर ऑफ आता है तो वहां प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ आता है वहां तो सिंगुलर वर्ब होने का। एग्जांपल से समझिए आप, अ नंबर ऑफ फॉलो कर लिया पहला, स्टूडेंट्स ये भी फॉलो कर लिया। अब स्टूडेंट्स और अ नंबर ऑफ आ रहा है, इसको फॉलो कर लिया, स्ट्रक्चर को फॉलो किया, अ नंबर ऑफ को फॉलो किया, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन को फॉलो किया, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब आप दूसरे सेंटेंस में देख सकते हो यहाँ पर आर लिखा गया है, इसलिए सेंटेंस जो है दूसरा ये सही है और पहला जो है वो गलत है। ऐसे द नंबर के देख लेते हैं, द नंबर ऑफ डेज, दोनों मिल गए, और इसके साथ जो वर्ब फॉलो कराएंगे क्या कराएंगे? सिंगुलर कराएंगे। यहाँ पर आर लिखा गया है और दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर इज लिखा गया है, इसलिए सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, पहला जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आप स्वयं करना। बात रही तो ए नंबर दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन वो सिंगुलर होता नहीं है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 14। ज्यादातर हम आप यही देखते आ रहे हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही उसकी वर्ब आती है। मतलब सेंटेंस जो का जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ रही है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट, देखो आप पहले रूल पढ़ते हैं, द वर्ड वर्ब रिप्लेसेस वाज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश और कंट्रेरी टू फैक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में हम इच्छा प्रकट करते हैं, क्या विश को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर सेंटेंस में कोई कंट्रेरी हो, विपरीत हो,
तो ऐसे सेंटेंस में हम वाज की जगह पर वर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, आई विश, मेरी इच्छा है, इट वर सैटरडे, सैटरडे हो सॉरी फ्राइडे होता, मेरी क्या इच्छा है, फ्राइडे होता। तो इट सिंपल सा सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है। मीन्स कि अगर कभी भी काश मैं प्रधानमंत्री होता, क्या कह रहे हो आप, काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश, आई वर पीएम, प्रधानमंत्री होता। अब यहां पर हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जब इच्छा प्रकट करते हैं तो वहां पर हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, पास्ट टेंस की ही आती है, वर ही आएगी, वहां पर वाज नहीं आएगी। आगे देखते हैं अगला रूल। कुछ ऐसे वर्ड आपको दिए जा रहे हैं इस रूल में कि जिनको हम हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही काउंट करते हैं। और ये हमारे वर्ड कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन। ऐसे वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वो और हमेशा उनको हम क्या काउंट करने जा रहे हैं? उनको हम हमेशा सिंगुलर ही काउंट करेंगे। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जो प्रोनाउन आएगी वो भी सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगी, और जो वर्ब आने वाली है वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और साथ में जो नाउन अगर आती है तो वो भी सिंगुलर ही आने वाली है। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में सबसे पहले वर्ड आ गया ईच का ही, लो आ गया ईच। उसके बाद स्टूडेंट्स नहीं किया गया, क्या किया गया है? सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिया हमने, यहां स्टूडेंट कर दिया। फ्रॉम पिनेकल, ये कोई एक संस्था का नाम है, पिनेकल। कह रहा है कि ईच स्टूडेंट, मीन्स कि पिनेकल संस्था का प्रत्येक स्टूडेंट जो है हैज क्लियर्ड द एग्जाम। वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। ईच बॉय, बॉय गर्ल, सबके पहले ईच आया, बॉय के पहले और गर्ल के पहले भी ईच आया। जोड़ा किससे गया अब ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड दिए गए हैं आपको, ये सारे के सारे वर्ड, अगर इनमें से कोई वर्ड आपको मिलता है तो उसके साथ जो भी सब्जेक्ट या जो भी नाउन आ रहा है वो सिंगुलर ही आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्रोनाउन ही सिंगुलर ही रहेगा, जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना है। एज सिंगुलर आ गया, यहां तक के लिए करेक्ट हो गया। हिज वर्क, अब हिज जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है, ये भी करेक्ट हो गया। बाय द वीकेंड, मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट है। आगे, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, क्या वर्ड आया? मोर देन, ये वाला वर्ड मिल गया हमको। अब इसके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, वन मैन मतलब एक आदमी, सिंगुलर हो गया। और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, यहाँ पर वाज आया है, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ऐसे गलत आप खुद देखना। रूल नंबर 16, if one is the subject of the sentence then the pronoun used will be one's or oneself etc. रूल जो कह रहा है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन है, क्या है? वन, तो उसके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? वंस आएगा। मीन्स कि जो ये वर्ड दिए गए हैं हिम, हिमसेल्फ, हर या हरसेल्फ, इनमें से कोई वर्ड आने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं, मान लीजिए कोई लिखते हैं ही हिमसेल्फ
सेंटेंस हो गया, ही के साथ हिमसेल्फ आ गया। लेकिन अगर वन आएगा तो वन के साथ वंस का प्रयोग हम करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस द वर्ब, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हम इच्छा प्रकट करते हैं किसी के बारे में या अपने बारे में ही, द वर्ब यूज्ड इन ऑलवेज प्लूरल, वहां पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वहां पर कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का है। अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे हमें अब कोई वास्ता नहीं है। और जब इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज प्लूरल, मतलब जब बता दिया आपको, जब सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है और वहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दिया गया हो, तो उसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। एग्जांपल में आप देखना, गॉड एक ही तो है, कहते भी हैं ईश्वर एक है, गॉड इज वन। जब ईश्वर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, मतलब SAV, सॉरी SAVE आनी चाहिए थी और साथ में S जुड़ना चाहिए था, सेप्स होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूल कह रहा है कि अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव में हो तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो आएगी हमेशा और हमेशा प्लूरल ही आएगी। यहां पर सेव जो वर्ब है वो प्लूरल में दी गई है। ऐसे लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एक ही है। जब प्राइम मिनिस्टर एक ही है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल ने क्या कह दिया कि जो सेंटेंस है अगर ऑप्टेटिव में दिया गया है तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आने वाली है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगले में भी सेम ही लिखा गया, ही अचीव, यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव में दिया गया है। अगला रूल नंबर 18। फिर यहां से आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं, देखते हैं वर्ड से। पहले फर्नीचर, मालूम होगा आपको, लकड़ी के सामान। अगला है एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रिकेस, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर। ये इन सब के साथ हम कौन सा नाउन समझेंगे? इनको हम अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या मानेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो उसके साथ कौन सी वर्ब आ गई? सिंगुलर ही आ गई। क्लियर हो गया था ना? बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे वर्ड जितने दिए गए हैं आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड याद है तो आपके माइंड में छाप पड़ी रहेगी हमेशा कि अनकाउंटेबल हैं, और जब अनकाउंटेबल हैं तो उनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंपल चाहे सिंगुलर ही आने वाली है। एग्जांपल देख लो, द सीनरी, मिल गया वर्ड हमें, सीनरी। जब ऐसा वर्ड आया है सीनरी, आप देख सकते हो यहां पर दिया गया है सीनरी। सीनरी की बात की गई कहाँ की? हिमाचल की। हिमाचल की जो सीनरी है, द सीनरी ऑफ हिमाचल, हिमाचल की जो सीनरी है वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगर इन केस सेंटेंस में अगर वहां पर क्या दिया गया होता, वर्ड दिया गया होता, तो वो बिल्कुल गलत होता। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है कि ऐसे वर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस में आए हैं
तो इनको हम अनकाउंटेबल मानते हैं, और अनकाउंटेबल जब मानते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और यहाँ पर जो सेंटेंस में वर्ब दी गई है वो वाज दी गई है, और वाज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। वैसे मार्क्स तो प्लूरल होता है, लेकिन ध्यान रखना हमें क्या है, यहां पर क्या वर्ड आया है, परसेंटेज। जब परसेंटेज जैसा वर्ड यहां पर आपको मिल गया है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ट्रीट की जाती है सिंगुलर के जैसे, और जब सिंगुलर जैसे ट्रीट की जाएगी तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। मीन्स कि ये सेंटेंस जो है वो ये भी करेक्ट है। अगला रूल देखते हैं, इसमें भी आपको कई सारे वर्ड मिलने जा रहे हैं। These nouns are always plural and a plural verb is used। ये सारे के सारे जितने वर्ड आपको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जब प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब भी लेंगे। वर्ड देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। हेडफोन्स, निकर्स के साइलेंट है, प्रेमिसिस मतलब परिसर, आम बिच्छा, रून्स अमेंड्स, अर्चिप्स, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सारे वर्ड हैं, आप पढ़ते रहिएगा। मीन्स इतने वर्ड जो भी हैं ये अगर सेंटेंस में हमें दिख जाते हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे, प्लूरल के जैसे ही ट्रीट करेंगे। जब प्लूरल के जैसे ट्रीट करेंगे तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा प्लूरल पर ही आने वाली है। एग्जाम्पल, दीज सीजर्स, अब सीजर्स मतलब कैंची, मिल गया सीजर्स। जब वर्ड मिल गया हमें सीजर्स, अब आंखें मूंदना है, बंद करना है, और सीधा हमें कौन सी वर्ब लगाना है, वहां पर प्लूरल वर्ब लगा देना है। नेक्स्ट में देख लो, योर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के बारे में आ गया, फिर से वर्ड आ गया। जब वर्ड है क्लॉथ्स ये भी प्लूरल ही काउंट किया जाता है, और जब प्लूरल काउंट किया जाता है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा ऑब्वियसली। डर्टी, आर लग गया आगे, सेंटेंस करेक्ट हो गया हमारा। एक और वर्ड देख लेते हैं, हैव यू सीन माई ग्लासेस, आई वांट टू रीड द न्यूज़पेपर। ग्लासेस हैव प्लूरल फॉर्म। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये याद रखने हैं। इसके पहले वाले रूल के भी जितने वर्ड हैं जिनको हमने सिंगुलर काउंट किया है, और ये जो वर्ड है प्लूरल काउंट किया है, इनको भी याद रखना है आपको। अगला, लेकिन हाँ इसी का एक सब रूल दे रहा है आपको। अगर इनको हम पेयर में जोड़ते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ऐसे अगर हम लिखते हैं, जब इनको हम पेयर में काउंट कर लेंगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। वर्ड आ गया अ पेयर ऑफ, और आपका जो नाउन है वो भी आ गया। ये तो प्लूरल काउंट किया जाता, लेकिन इसके साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया अ पेयर ऑफ। जब पेयर ऑफ जोड़ दिया तो अ पेयर ऑफ जोड़ने के साथ साथ अब इसको क्या बना दिया इसने, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर क्या वर्ब यूज की गई, सिंगुलर। अगर रूल देखेंगे फिर यहाँ पर आपको कुछ मिल गया। रूल कह रहा है दीज नाउन्स अपीयर्स टू बी प्लूरल। ये नाउन जो हैं जितने अभी दिए गए हैं, आप देखना अभी दिखने में क्या लग रहे हैं, वो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वो अगर रियल लाइफ में उनकी बात की जाए तो वो वास्तविक रूप से क्या है, वो सिंगुलर हैं। तो जब सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल भी कहता है, देखो कौन कौन से वर्ड हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सब में एस लगा है। आपको मालूम है अगर किसी नाउन के अंत में एस लगना मतलब कि प्लूरल होता है, लेकिन ये जो नाउन है ये अपने आप में एस हैं। जैसे अगर हम बात की जाए किसी भी नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात कर ले, मान लो चार्ल्स डिकेंस, तो लास्ट में एस आ रहा है तो नाउन है ना, अपना खुद का नाम है। जब खुद का है तो उसने अपने आप से इसने एस नहीं जोड़ा अलग से, ये अपने आप में है, इसलिए इनको हम हमेशा
सिंगुलर ही काउंट करते हैं। वर्ड हैं हमारे शमोन्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। कुछ सब्जेक्ट के नाम भी हमारे जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स। डिसीज भी हैं, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स। सबके वर्ड में आप देखिए, सारे वर्ड में जितने हैं लास्ट में सब में एस जुड़ा है। तो एस जुड़ने के मतलब हम तो देख के ऐसा लगता है जैसे कि तो प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। जब प्लूरल नहीं है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर क्या, सिंपल सा है, सिंगुलर वर्ब आएगी। देख सकते हो आप एग्जांपल में, एथलेटिक्स एक गेम है जो कि, और इसके साथ क्या यूज किया गया है, इज। लिंग्विस्टिक्स इसके साथ भी इज किया गया है। डार्ट्स इसके साथ भी इज यूज किया गया है। बिलियर्ड्स इसके साथ भी इसका हम प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इन वर्ड को भी याद करना है। रूल नंबर 21, These nouns appear as singular but are plural. Just 20 का अपोजिट 21। वहां पर क्या था, वो नाउन जो है वो दिखने में तो क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन होते क्या है वो सिंगुलर। लेकिन यहां पर क्या है, ये दिखने में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन है क्या वास्तविक रूप से, ये प्लूरल है। तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। जैसे वर्ड क्या है, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पोलिस, पीपल। मतलब इतने वर्ड जो हैं, या भी और भी सारे वर्ड हैं, एक्सेट्रा लगा है आगे, और भी ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जब ये सेंटेंस में होंगे तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे पुलिस, पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर पुलिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुलिस मैन, सिंगुलर बन गया। तब वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ पुलिस लिखा गया है, तो पुलिस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब भी यूज की जाएगी। ऐसे आगे कैटल भी है, वर्ब लिखा गया है, पास्ट टेंस का है, पास्ट वर्ब आ गई प्लूरल फॉर्म में। प्रेजेंटी, ये भी वर्ड आपको मिला है, प्रेजेंटी, और इसके साथ जो वर्ब यूज की गई है आर, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस की है। क्या हो गया यहाँ आर आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई हमारी। इन वर्ड को भी आप याद रखेंगे। अगला रूल, रूल नंबर 22, देखते हैं ये क्या कहता है। These nouns are used in singular form only and they are uncountable form only. ये यहाँ भी आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलने जा रहे हैं जिन्हें हम क्या काउंट करने जा रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। जैसे वर्ड आपको मिल रहे हैं सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रीकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड और फ्यूल। अगर ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, मतलब अनकाउंटेबल होंगे, सिंगुलर होंगे। तो जो वर्ब आएगी उनके साथ वो क्या आएगी, आप समझ सकते हो। आगे थोड़ा सा लिख दिया गया है, वी कैन नॉट यूज ए एन। एक और चीज बता रहा है आपको, इसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कब, इमीडिएटली, बिफोर, तुरंत पहले हम, मतलब जैसे सीनरी लिखा है उसके पहले हम ए सीनरी नहीं करेंगे, वो गलत होता है। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन, जैसे सम, a lot of, much, a bit of, a great deal of, ऐसे हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। He gave me a great deal of advice। देखो एडवाइस है, दूसरा क्या है, ए एन या आर्टिकल नहीं आया ना, डायरेक्ट नहीं आया, इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, अ ग्रेट डील ऑफ के, मतलब एडवाइस और ए के बीच में क्या जोड़ दिया, अ ग्रेट डील ऑफ। दूसरा है कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन वर्ड है
और इंफॉर्मेशन के जस्ट पहले क्या है, हमने क्या कर दिया, सम जोड़ दिया। अब ऐसे नहीं कहेंगे कैन यू गिव मी अ इंफॉर्मेशन, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे बाकी और भी हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 23। यहां पर आपको कुछ वर्ड मिल रहे हैं, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा और भी हैं। दीज वर्ड्स आर इन द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब ऐसे वर्ड जो हैं वो हमेशा सिंगुलर में भी होंगे वैसे ही और प्लूरल में भी होंगे। जैसे वर्ड क्या है, पहला डियर लिखा, मतलब हम इसको सिंगुलर और प्लूरल में सेम लिखेंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम लिखेंगे। अगर हम जैसे कहते हैं कि सिंगुलर को हम क्या बना देते हैं, लास्ट में एस जोड़ करके, मतलब कि हम एस जोड़ करके हम क्या बना देते हैं, प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सिंगुलर होगा तब भी डियर होगा और प्लूरल होगा तब भी डियर ही होगा। वो देखते हैं, अ डीर वाज सीन इन द पार्क, सिंगुलर वर्ब आ गई। डियर टू, अब इसके पहले हमने नंबर दे दिया, मतलब हमने क्या दिखा दिया, प्लूरल। जब प्लूरल दिखा दिया तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आ गई है। ये आप ध्यान रखना इस चीज का। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सारे रूल कंठस्थ हुए होंगे, समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।